Very good morning, dear students of standard 3rd. Here again I have came with a new lesson from your English Bal Bharti textbook. So let's follow the lesson now. So it's lesson number 35, Pinnacle. If you have textbook with you, come to page number 77 from your English textbook. And the topic name is Pinnacle. Okay. Pinnacle is a name of a wooden toy. First let me clear you. It's a small wooden toy जिसका नाम Pinnacle है. Okay. Now let's see the lesson कि क्या लिखा है. स्टोरी पढ़ते हैं. Long ago there lived a king. बहुत साल पहले एक किंग रहा करता था. You will say immediately, no children, you are a mistaken. Once upon a time there was a piece of wood. अभी हर टाइम हम स्टोरी में एक चीज़ पढ़ते हैं कि बहुत साल पहले एक किंग हुआ करता था. उसका राज्य ऐसा था, उसका पैलेस ऐसा था, उसका मैंशन था. मैंशन में बहुत सारे कोर्टियर्स थे. लेकिन आज का जो स्टोरी है दैट्स नन अबाउट अ king. It is about a small wooden puppet. Okay, wooden puppet. Puppet means what? A small toy, baby toy you can say, which is made up of wood, a common block of firewood. It was found in a shop of carpenter. अभी वो जो wood था वो किसके शॉप में मिला था? कारपेंटर के शॉप में, जहाँ पे फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो उसके शॉप में मिला था. बट वेन एवर ही पुट हिज टूल टू द ब्लॉक टू कट इट, टू कार्व इट और टू स्क्रैप इट, इट बिगैन टू टॉक. लेकिन वो वुडन जो टुकड़ा हुआ करता था, जब भी उससे शेप देने की कोशिश किया जाए या शार्प करने की कोशिश किया जाता या कट करने की कोशिश किया जाता, तो वो वुडन ब्लॉक में से आवाज़ किसी का बाहर आता था. दैट यूज टू टॉक. ओह दैट्स हर्ट, डोंट ब्रेक मी प्लीज़, ओह दैट्स टिकल. वो वुड में से क्या आवाज़ आता था? कोई उसे बोलता था कारपेंटर से कि मुझे चोट लगती है, मुझे दर्द होता है, प्लीज़ मत काटो, प्लीज़ मुझे मत छेड़ो. इस तरीके का आवाज़ वो लकड़ी के टुकड़े में से आता था. जस्ट देन his neighbor Geppetto came in to ask for a piece of wood. फिर एक दिन क्या हुआ, वो कारपेंटर का ही जो नेबर था Geppetto करके, वो एक लकड़ी का टुकड़ा मांगने वो कारपेंटर के पास गया. Geppetto wanted to make a wooden puppet that could run, jump and make it way around in the world. अब Geppetto को क्या करना था? एक वुडन पपेट बनाना था. इसके वजह से वो कारपेंटर के पास वुड लेने गया और ऐसा पपेट बनाना था जो भाग सकता है, उड़ी मार सकता है, पूरा दुनिया वो अपने पैरों से घूम सकता है. सो द कारपेंटर रेडीली गेव द पीस ऑफ वुड टू Geppetto. Geppetto brought the piece home and carved it into a puppet lovingly. अब Geppetto जो थे वो वुड को घर पे लेके आए. वो वुड को बड़े ही प्यार से, नाजुकता से उसे शेप दिया. As he had no family, he began to think of a puppet as his son. क्योंकि उसका फैमिली नहीं था, वो उस पपेट को ही अपना बेटा मानने लगा था. And name him Pinnacle. उसका नाम उसने क्या दिया? Pinnacle. But Pinnacle was quite a naughty puppet. अब Pinnacle एक बहुत ही naughty puppet था. As soon as Geppetto caught it to walk, he ran out of a hut. जैसे ही Geppetto उसको पकड़ने जाता था वो घर से भाग जाता था. मतलब बहुत ही शरारती पपेट था वो. He ran so fast that Geppetto could not catch him. और वो इतना जोर से भागता था कि Geppetto उसे पकड़ नहीं सकता था. A policeman caught him and brought him back to Geppetto. पुलिसमैन की मदद लेनी पड़ती थी, वो उसको पकड़ के Geppetto के पास वापस घर लेके आता.
Though Pinocchio was such a naughty puppet, Geppetto loved him dearly. अब क्योंकि वो बहुत ही नॉटी पपेट था, लेकिन फिर भी उसके जो फादर थे, हु वॉज द फादर, जिपैटो वॉज पिनाकोस फादर, तो वो बहुत ही अपने बेटे से प्यार करता था. ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिज सन, वो कुछ भी कर सकता था. बट पिनाको वॉज नॉट ऑलवेज नाइस टू हिज फादर. अब फादर अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन कभी कभी जो बेटा था वो बहुत ही अपने फादर के लिए शरारती बन जाता था. He always promised to be a good boy and tell the truth and obey his father. But more often than not he forgot all his promise. उसके डैड जब भी उसे सिखाते थे, पढ़ाते थे, बोलते थे, वो प्रॉमिस करता था कि वो मस्ती नहीं करेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, भागेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाती थी वो अपना प्रॉमिस को भूल जाता था. तो इतना शरारती बच्चा था वो. कम टू नेक्स्ट पेज. See, Pinocchio wanted to be a real boy. अब पिनाको को रियल बॉय, उसको बेबी पपेट नहीं बनना था, उसे एक रियल बॉय बनना था, रियल सन टू हिज फादर एंड नॉट जस्ट अ वुडन पपेट. उसे अपने पिताजी के लिए, उसके डैड के लिए रियल सन बनना था, उसे किसी भी तरीके से खुद को पपेट बना के नहीं रखना था. He meant well, but he was only a little wooden puppet and did easily think he could have done. अभी वो एक नॉर्मल सा वुडन खिलौना था, नॉर्मल सा वुडन पपेट था. You can read about this in antique in a book called The Adventure of Pinocchio. अगर पिनाको का स्टोरी आपको पढ़ना है तो एक बुक है, पिनाको एडवेंचर बुक है जिसका नाम एडवेंचर ऑफ पिनाको है, तो वो बुक आप लेके आगे का पढ़ सकते हो. बट हियर आर सम ऑफ देम इन शॉर्ट. थोड़ा सा स्टोरी उसका यहाँ पे दिया हुआ है. अगर डिटेल में उसका स्टोरी जानना है तो यू हैव टू रीड दिस बुक एंड द बुक नेम इज़ द एडवेंचर ऑफ पिनाको. Pinocchio thought he would go to school, learn reading in the day, writing the next day and arithmetic on the day after that. अब Pinocchio स्कूल जाना चाहता था. स्कूल जाके वो सोचता था कि एक दिन मैं पढ़ूँगा, अगले दिन मैं लिखूँगा और उसके अगले दिन मैं अरिथमेटिक करूँगा. Then he planned to earn a lot of money for Geppetto. फिर उसने क्या सोचा कि मेरे डैडी के पास तो उतना पैसे नहीं है, तो मैं कुछ कमा लूँ, कमा के मैं खुद के लिए स्कूल का सब सामान खरीद लूँ. Geppetto felt very happy that Pinocchio wanted to go to school. अब Geppetto को ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि Pinocchio as a wooden puppet he wanted to join the school. यूजुअली क्या होता है, बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते, लेकिन Pinocchio को स्कूल जाना था. Though it was very cold, but he did not have the money for the school book. अब उसको स्कूल तो जाना था, लेकिन उसको स्कूल बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. Though it was very cold, poor Geppetto sold only coat to get a money for Pinoccio's school book. अब वो टाइम का क्लाइमेट जो था बहुत ही ठंडा था, तो Geppetto ने क्या किया, जो उनका कोट था वो बेच दिया उन्होंने, और वो पैसे से Pinocchio के लिए बुक्स लेके आए, क्योंकि Pinocchio पढ़ना चाहता था. Pinocchio started for school. On the way he came upon a puppet show. He forgot all about his plan to go to school. The naughty puppet that he was, he sold his school book and with the money bought a ticket to the show. When Pinocchio entered the puppet theater, the puppet on a stage saw him. अब जैसे Pinocchio ने क्या किया, वो एक दिन स्कूल जाने के बहाने से निकला और स्कूल नहीं जाके वो पपेट शो में घुस गया. जैसे ही पपेट शो में वो गया तो वहाँ के जो पपेट देखने वाले जो लोग थे उसको देख के बहुत खुश हो गए. देखने लगे कि अरे एक पपेट आया जो चल सकता है, बोल सकता है. तो इट वॉज रियली फनी, यू नो. They were very happy to see their brother. They forgot their play and began to call out,
टू हिम। अब जो बाकी पपेट्स थे वो पिनाको को देख के बहुत खुश हो गए कि अरे हमारे जैसा हमारा ही भाई बंधु आ गया करके, और उन्होंने अपना पूरा लाइन्स भूल के पिनाको के पीछे पड़ गया। They all began to hug and slap one another on the back and jump the clap. People who came to see the play did not like this interruption at all. They began to shout. अब जो कि लोग जो पपेट शो देखने आए थे उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सारे पपेट वहाँ पे उड़ी मारने लगे, एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे, धक्का धक्की देने लगे। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये इंटरप्शन के वजह से। द पपेट मास्टर वेर वेरी एनॉयड। अब पपेट मास्टर को बहुत गुस्सा आया इस बारे में। ही डिसाइडेड टू थ्रो पिनाको इनटू द फायर। तो उसने क्या डिसाइड किया कि पिनाको को उठा के वो फायर के अंदर डाल देगा। पिनाको's पपेट फ्रेंड प्लीडेड विद द पपेट मास्टर नॉट टू डू दैट। अब पिनाकोस के जो फ्रेंड्स थे, जो बाकी के जो टॉयज़ थे, उन्होंने उसके मास्टर को प्लीड किया कि वो ऐसा न करे, पिनाको को छोड़ दे। देन इंस्टेड ऑफ पिनाको द पपेट मास्टर चूज अनदर पपेट फॉर थ्रोइंग इनटू अ फायर। तो वो पपेट मास्टर ने क्या किया, पिनाको को तो छोड़ दिया लेकिन उसके बदले में उसने दूसरा पपेट उठाया कि पिनाको को नहीं तो किसी और को वो फायर के अंदर डाल देगा। नाउ पिनाको वॉज रियली अ गुड हार्ट। अभी ये टाइम में पिनाको के दिल में उस पपेट के लिए बहुत प्यार आ गया, या आप बोल सकते हो दया आ गई। ही वॉज सॉरी फॉर द अदर पपेट। तो उसको बहुत बुरा लगा कि उसके वजह से बाकी पपेट को भी मुश्किल में होना पड़ा। वेरी ग्लैंडली he told the puppet master that he was ready to burn in a fire himself and the puppet master should spare the other puppet life. अब पिनाको ने क्या बोला पपेट मास्टर को कि मैं रेडी हूँ फायर में जाने के लिए, लेकिन मेरे वजह से दूसरे पपेट को आप कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना। ये बोल के वो रेडी हो गया। द पपेट मास्टर वॉज रियली अ विकेट मास्टर। लेकिन जो पपेट मास्टर था वो बहुत ही बदतमीज़ था, बहुत ही गंदा था। ही लेट बोथ द पपेट गो। उसने क्या किया, वो दोनों पपेट को फायर में डालने के लिए सोच लिया। नॉट ओनली दैट ही ऑल्सो गेव पिनाको 5 गोल्ड कॉइन फॉर हिज ओल्ड फादर। सॉरी द पपेट मास्टर वॉज नॉट रियली अ विकेट मास्टर। जो पपेट मास्टर था वो बहुत इतना भी बुरा नहीं था, मतलब उसके अंदर भी थोड़ी सी उनके लिए दया बची हुई थी। तो उसने क्या किया, वो दोनों पपेट को छोड़ दिया और पिनाको को जाने से पहले उसने क्या किया, 5 गोल्ड कॉइन पिनाको के पॉकेट में डाल दिया ताकि वो जिपेटो को जाके दे। व्हेन ही हर्ड दिस स्टोरी नाउ डिड पिनाको टेक दिस कॉइन टू जिपेटोस इमीडिएटली। अब सोचने वाली बात ये है कि पिनाको को तो वो पपेट मास्टर ने 5 गोल्ड कॉइन दिया, लेकिन क्या पिनाको वो जाके अपने डैड को दिया क्या नहीं दिया? नो, द सिली लिटिल पपेट दैट ही वॉज, he got into more and more mischief and trouble due to the coin. अब वो सिली जो पपेट था वो और मुसीबत करने लगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। A kind fairy saved Pinocchio from the robber who had caught Pinocchio from the coin. अभी एक फेरी आई कहीं से, तो एक बहुत ही अच्छी फेरी आई, उसने पिनाको को सारे रॉबर से, चोरों से उसको बचा लिया। But when the fairy asked Pinocchio about the coin, he lied to her. लेकिन जब वो फेरी ने पिनाको को पूछा कि आपको ये कॉइन कहाँ से मिला, वो टाइम में पिनाको ने क्या किया, उसने वो फेरी से झूठ बोल दिया। He lied to her. But then a strange thing happened. The moment Pinocchio told a lie, his nose grew longer. लेकिन जितने बार पिनाको ने झूठ बोला
क्या हुआ उस टाइम में, उसके जो नाक है, नोज, यूँ लंबी होती गई। एक झूठ बोला तो थोड़ी सी लंबी हुई, दूसरी झूठ बोली तो वापस लंबी हुई, धीरे धीरे उसके नोज पूरा लंबा होता गया। When every lie it grew longer and longer. पिनाको was really frightened. अब पिनाको डर गया कि उसका फेस का शेप पूरा चेंज हो गया, धीरे धीरे उसके नोज बढ़ते गए। He asked the fairy to forgive him and promised never to tell lie again. उसने प्रॉमिस किया फेरी को कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन क्या पिनाको सुधर गया था? Let's see. Pinocchio did not learn to tell the truth or listen to the good advice. पिनाको सब सीखा, लेकिन वो सच बोलना और अच्छी बातें सुनना, ये चीज़ वो सीखा नहीं था। Of his friend and his father on a fairy easily. उसने किसी का भी बात नहीं सुना। So at the end of the number of adventures, do you know where he found himself? अभी एडवेंचर्स बुक के लास्ट मोमेंट में उसने आपको कहाँ पाया? लेट्स सी। एट द बॉटम ऑफ द सी, उसने कहाँ पाया खुद को? पानी के नीचे, यानी ओशन के नीचे। एंड देयर ही वॉज swallowed बाई अ बिग शार्क दैट वॉज 1 mile लॉन्ग। उसे किसने खा लिया था? एक बहुत बड़ी फिश ने, शार्क ने उसे निगल लिया था। Poor Pinocchio, now at last he was truly sorry for all the foolish thing. अब पिनाको को बहुत डर लग गया, वो फंस गया, वो मच्छी के मुंह में चला गया। अभी वो क्या करेगा? But once you get into a difficulty, it is not very easy to get out of it. पहली बात तो डिफ़िकल्टी में पड़नी नहीं चाहिए, और अगर तुम पड़ गए तो उसमें से जल्दी तुम निकल नहीं सकते। तो इसलिए स्टूडेंट्स, don't make yourself to be moved in a difficulty position. Listen, बड़ों की बात सुनो. Listen to the advice of your teachers, of your parents. Don't do things that will make you in a difficulty position. तो पिनाको के साथ भी वही हुआ। वो सुनता नहीं था, वो झूठ बोलता था, वो इधर उधर चला जाता था, उसने सबके साथ झूठ बोला। लास्ट में उसकी दशा क्या हुई? वो पानी के नीचे एक मच्छी के मुंह में वो पड़ गया। However, inside the stomach of shark, Pinocchio saw the faint light. उसने शार्क के पेट के अंदर उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा फेंट लाइट था। When he went near the light, surprise of surprises, he found Geppetto. अचानक उसने किसको देखा? जिपैटो को देखा, शार्क के स्टमक के अंदर। Geppetto has been worried about Pinocchio since he had left home. He had searched for Pinocchio far and wide. During the search, the shark was swallowed the ship of which Geppetto was traveling. उसने जिपैटो को, अपने डैड को फ़िश के पेट के अंदर कैसे देखा? जिपैटो जब घर से चला गया था तो जिपैटो ने, पिनाको जब घर से चला गया था तो जिपैटो उसे ढूंढते ढूंढते शिप से बोटिंग करते करते वो जा रहा था, और अचानक वो शार्क, बड़ी सी शार्क, उसके बोट को उसके साथ उसने निगल गया। तो इसीलिए वो पेट के अंदर, शार्क के पेट के अंदर उसने अपने डैड को पाया। When he heard that the fairy was 1 minute. With great effort and courage, Pinocchio took himself and Geppetto out of shark's stomach. बहुत मुश्किल से वो खुद को और अपने डैडी को वहाँ से बाहर निकाला। He carried Geppetto back to the shore. उसने जिपैटो को, एक तरफ से वो बहुत अच्छा बच्चा भी था, लेकिन इतना था कि वो बातें सुनता नहीं था। After that, Pinocchio really proved to be a good boy. फिर उसने अपने आप को अच्छा बच्चा साबित किया। He began to work very hard to help Geppetto. When he heard that the fairy was ill, जब उसने सुना कि वो फेरी हिल था, किसने? Pinocchio ने। He sent her all the money that he was saving for himself. उसने अपना पूरा पैसा उस फेरी को भेज दिया ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके। And then to this joy and amazement,
he found that he had turned into a boy. तो ये सारा चीज़ करके, अच्छी चीज़ें करके उसने अपने आप को बॉय में टर्न आउट कर लिया, यानी फेरी ने उसे एक प्लीजेंट गिफ्ट दिया कि वो अपने आप को खुद को बॉय में, रियल बॉय में टर्न आउट करे. अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड विद द स्टोरी? कि बड़ों की बात सुननी चाहिए, राइट? गलत काम नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए. यू शुड नॉट लाई. जो भी चीज़ तुम करो, तुम घर पे आके या अपने टीचर से सच बोलो. अगर तुम झूठ बोलोगे तो वो धीरे धीरे झूठ, एक झूठ से दो झूठ, दो झूठ से तीन झूठ, हर एक झूठ के पीछे आपको दूसरा दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा और एक दिन आप ऐसे डिफ़िकल्टी में पड़ जाओगे कि आप खुद उसमें से निकल नहीं सकोगे. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ डोंट lie to anyone. Be helpful, be kind. Understood? So read this story. I will come with the notes in my next lecture. Till then, be safe. Have a great day.